अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिबा कंवल, आप देख रहे हैं चीरकुटा कराची। मई के बिजली के बिल तो आपके हाथ में आए गए होंगे अहलियाने कराची। आज आपको पता होगा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि एक मरतबा फिर कराची वालों के बिलों में फी यूनिट ₹1.55 तकरीबन इजाफा हो चुका है। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये नेप्रो को दरख्वास्त पेश की गई थी, जिसके बाद ₹1.55 और ये कब से, यानी कि मार्च से लेकर मई तक के जो इसका हिसाब लगाया गया है शेड्यूल के मुताबिक, नीज ये हमारे बिलों में मई से लेकर जुलाई तक जो है वो इसका इंदराज होगा। और आपको और मुझे फी यूनिट इस गर्मी के दौर में, इस गर्मी के मौके पे, अब जो आपका बिल आपके हाथ में आया है इसमें फ्रेशली जो है वो इजाफा मजीद ₹1.55 फी यूनिट का कर दिया गया है। दुकानदार परेशान, आवाम परेशान। इसी दौरान में आपने देखा होगा और सुना होगा कि के इलेक्ट्रिक, हमारा प्यारा के इलेक्ट्रिक, बस उसका जुलाई तक जो है वो मामला ऐसा है कि मुआहदा एक जो इनका पिछला मुआहदा है जिस पे अब ये चल रहे हैं वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसको रिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले तो कराची वालों से जानना जरूरी है कि क्या आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है उसका और हमारा प्यारा सा ये बंधन बंधा रहे, या फिर आप चाहते हैं कि इसकी जगह जो है वो कोई दूसरा इदारा इसको टेक ओवर करे और उसके साथ मामला तय किए जाए। सबसे पहले चलते हैं आम आवाम के पास, रैंडमली बात करते हैं। अब जो भी हमें शख्स नजर आएगा उससे पूछेंगे सिर्फ एक सवाल, मई का बिल आ गया, कैसा लगा? कोई अच्छा उसमें आपको देखकर जो उसके डिजिट्स आए बिल के, वो देखकर आपको कुछ खुशी हुई या फिर आपके होश उड़ गए? चंद घंटों से मैं बजाते खुद, यानी कि मैं बनफ्से नफीस खुद साहिबा कंवल कोशिश कर रही हूँ और अपनी टीम के साथ कि हमारा के इलेक्ट्रिक के हुकाम से राब्ता हो जाए। और अगर हुकाम के पास टाइम नहीं है इस हवाले से सवाल का जवाब देने के लिए कि भाई एक तो ये कि ये जो इजाफा किया जा रहा है बिलों में, ये किस मद में किया जा रहा है, जरा थोड़ा सा तो रहम आवाम पे खाना चाहिए। क्यों नहीं खाया जा रहा है? सिर्फ कराची के आवाम पे रहम क्यों नहीं खाया जा रहा है? लेकिन उन्होंने हमसे बात करने के लिए बिल्कुल ना हमें टाइम दिया है और ना हमसे बात करने के लिए वो विलिंग है, क्योंकि उनको पता है कि फिर मेरे सवालात इतने सख्त होंगे जिनको शायद वो झेल ना पाएंगे, हम तो यही कहेंगे। और फिर उसके बाद हमने कहा चलेगा ठीक है, सही है, किसी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाके थोड़ा सा साइलेंस से अगर बात की जाए, उसके लिए भी हमें प्रीमिसेस में जाने से मना कर दिया गया है। अगर आप बेखौफ हैं तो मेरे ख्याल है कि अपने साइलिन को कम से कम हमसे बात करने से रोकिए मत। साइलिन को कहा, उन्होंने कहा कि आपने किसी और दूसरी जगह पे जाके करना है तो कर लें, लेकिन हमारी प्रीमिसेस में आप जाके ये बात नहीं पूछ सकते। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कराची के आज के प्रोग्राम में कुछ मखसूस नहीं, बल्कि मैं जा रही हूँ उन इलाकों में जो कि आपके और मेरे इलाके हैं। कौन से इलाके? सफेद पोश लोगों के इलाके, जिनको टैरिफ के बढ़ने से हकीकतन फर्क भी पड़ता है और जिनको ज्यादती का सही तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मैं उन कुछ इलाकों में आज के प्रोग्राम में आपको लेके जाऊंगी, सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि कराची के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जहां भी मुझे लगेगा कि कोई भी ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार लोग हैं, मैं उन इलाकों में जा रही हूँ। फिलहाल मैं जरा ये गुलजार हिजरी आई हुई हूँ और मैंने एक इलाके का इंतखाब फिलहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए किया है। 9 to 5 जॉब करने वाले लोग, या जिनको कहा जाता है कि मिडियोकर्स हैं, ये वो तबका है। मैं अभी आपको जो गरीब तबका है वहां तक तो मैं ले जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, और जो एलीट तबका है उसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है? बेचारे वो लोग जो कि मिडियोकर्स हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि मई के बिल इस दफा हमें ये खुशखबरी सुना दी गई है कराची वालों को कि फी यूनिट ₹1.55 तकरीबन इजाफा कर दिया गया है। ये कराची वालों के उस बिल में इजाफा किया गया है जो ऑलरेडी इंक्रीज किया जा चुका था। उसके ऊपर बड़ा शोर मचा, लेकिन बजाय ये कि उसको रिवर्स किया जाता, ये मजीद एक धमाका कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस्तकबाल आप अपने बिलों का किस तरीके से करने? शुक्रिया मैडम। बिजली के बिलों के हवाले से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा कोई फिलासफर या अक्लमंद नहीं है कि जो इस बिल को जज कर सके। आज तक तो इस बिल का पता ही नहीं होता कि इसमें क्या क्या टैक्स हैं और किस किस तरह से इसको जो बनाया जाता है। और इस इतने यूनिट पे ये बिल है, वही बिजली है, वही फीडर है, दूसरे 200 पे ये यूनिट है, 300 पे ये है, 500 पे ये है। ये तो समझ से बिल्कुल अकल हैरान है। इसको तो कोई कोर्ट वोट में ले जाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में। वो भी ये तो जिस तरह से के इलेक्ट्रिक ने लूट का बाजार गर्म कर रखा है, ये बिल नहीं है, ये हमारे लिए जो है ना हमारे शहर काटते हैं। हर छोटा सा हमारा इस सोसाइटी के यहाँ 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हम फेस किए, जो अभी बड़ा शोर शराबा मचाने के बाद वो 8 घंटे पे आई है। मुसलसल ये यहाँ जो है ना पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता।
बिजली और पानी हमारे लिए अजाब बना हुआ है। आपके सामने हमारे यहाँ बहुत नफीस किस्म के पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है ये, लेकिन लोग जो है ना सारा महीना जो है ना पानी के लिए और बिजली के लिए जो है परेशान है। किसी ने अपना सोलर लगाया हुआ है तो किसी के जनरेटर हैं, यानी पैरेलल एक सिस्टम लगाए बगैर जिंदगी जहाँ बिल्कुल वीरान है। के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर अगर आप तजाद देखें तो आपका खून के आंसू रोने को दिल करेगा, कराची वालों का खास तौर पे। जो तकरीबन 300 यूनिट के ऊपर इन कराची वाले बेचारे लोगों का बिल आता है, उतना तकरीबन 700 यूनिट के ऊपर इस्लामाबाद वालों का बिल आता है। अभी आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी ज्यादती इस कराची के इस शहर के साथ, उस शहर के साथ, जिस शहर के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ शहर नहीं है, ये मिनी पाकिस्तान है। आपका मिनी पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है क्योंकि आपके अच्छा या तो हो कि आपको अगर सर्विसेज फराहम की जा रही हैं उसके मुताबिक ही, जैसा कि आपसे बिल चार्ज किया जा रहा है, तब भी कोई बात है। लेकिन यहां पर मुझे ये बताइएगा कि इतने आपको सबसे पहले तो अंदाजा हो गया होगा कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर यानी कि लेस्को, पेप्को और दीगर आप जितने भी जो बिजली फराहम करने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर आप कह लें कि कंपनीज हैं, उनके मुकाबले में आप के इलेक्ट्रिक को अगर देखें तो थोड़ा सा कमाई का एहसास होता है पूरे पाकिस्तान में आपको? मैडम, जितने भी पाकिस्तान में बिजली की तकसीमकार कंपनी हैं, कराची का जो है ना के इलेक्ट्रिक का टैरिफ सबसे ज्यादा है। सबसे हाई टैरिफ जो है ना के इलेक्ट्रिक का है। 200-300 यूनिट के बाद तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, हमें ये नहीं पता होता कि 300 यूनिट जलाने के जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद तो दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है कि अब बनेगा क्या। जाहिर है गर्मी है, लोड शेडिंग है, पंखे चलाने होते हैं, पानी की मोटरें, जिनको पानी का अजाब इतना है कि 12-12 घंटे पानी की मोटरें चला चला के कतरा कतरा पानी हम जो है ना टैंकों में जमा करते हैं। आपको ये पता है ना कि जो मोटर होती है और इस्त्री होती है, ये सबसे ज्यादा बिजली एसी हो गया, आपकी इस्त्री हो गई या फिर मोटर हो गई, क्योंकि वो भी सक करती है, तो इसकी वजह से बिजली के बिल में मजीद इजाफा हो जाता है। तो क्या उसको भी आप ऐड ऑन कर रहे हैं या उसके बगैर आप मुझे बता रहे हैं? मैडम, इस्त्री तो चलो 5 मिनट में एक सूट का इस्त्री हो जाता है, लेकिन जो पानी के लिए मोटरें चलती हैं ना, वो मुसलसल अजाब है। पानी पहले टैंकों में पानी भरें, फिर टैंक से ऊपर चढ़ाएं, ये हमारे कराची के लिए एक बहुत बड़ा ज्यादती। एक तो टैरिफ ज्यादा है इलेक्ट्रिक का, दूसरा ये पानी के सिलसिले में जो पानी मोटरें सक करती हैं, पहले टैंक में डालते हैं फिर ऊपर चढ़ाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इजाफी जो है ना हमारे लिए। अच्छा, इसके लिए मीटर लगाने चलते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाओ, दूसरा मीटर लगा दो, वो कहते हैं आपका जीना नहीं है अलग, आपका किचन एक है। भाई मोटरें देख लो, भाई मोटरें तो लगी हुई हैं, किचन देख लें, दूसरा किचन नहीं है जी। अब तरह तरह के बहाने हैं वहाँ पे भी। सर, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का और जो मुआहदा है जो जिसके ऊपर अभी चल रहा है, ये मुआहदा हो रहा है अब एक्सपायर। क्या चाहते हैं कि ये साथ हमारा खूबसूरत जो कि इलेक्ट्रिक का कराची वालों का साथ है ये बना रहे, या आप चाहते हैं कि इस दफा किसी और को मौका दिया जाए? मैडम, दुआ करते हैं कि ये मुआहदा जो है ना कल खत्म होता, आज ही रात को खत्म हो जाए और कोई इंसान का बच्चा आ जाए, कोई दर्द दिल कराची को समझने वाला आ जाए, जो कराची पूरे मुल्क को पाल रही है, उनके रहायशियों के लिए जो है ना ये इलेक्ट्रिक जो है ना एक सफेद हाथी बन के रह गया है, जहाँ जो है ना जिंदगी इसने मुश्किल से मुश्किल तर कर दी है इंसान की। सर, आप क्या कहेंगे, आपके इस जो पूरा का पूरा आपका कराची है, ये जितना टैरिफ अदा कर रहा है, क्या आपके इल्म में है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैरिफ अदा किया जा रहा है बनिस्बत इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर? इसके मुकाबले में कराची के साथ जरा थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, क्योंकि कराची से टैरिफ के नाम के ऊपर जो है वो यूनिट की यूनिट पे हर कुछ अरसे के बाद इजाफे पे इजाफा किया जा रहा है। अभी भी ₹1.55 का तकरीबन इजाफा किया गया है। ये तो राना साहब ने बताया टैरिफ के हिसाब से कि टैरिफ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा जो हमारी 4-4 दफ़ा लाइट जाती है 2-2 घंटे की, ये के इलेक्ट्रिक की ऑपरेशन की गाड़ियाँ खुद ही गोठों में इधर उधर गुंडे डाल के लाइटें देती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करा जाए। यहाँ कहते हैं हमारी लीकेज है, ये देखा कर, लेकिन लीकेज नहीं है, ये खुद ही लीकेज करते हैं ये लोग, चोरी खुद करवाते हैं ये। सर, के इलेक्ट्रिक का मुआहदा अब एक्सपायर होने की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? आपको वापस अपनी के इलेक्ट्रिक वापस चाहिए या आपको कोई और इस दफा तकसीमकार कंपनी चाहिए? तो रिन्यू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं। कराची की ये डिमांड है क्या? जी हाँ।
सर आप क्या कहेंगे, आप पहले मुझे ये बताइएगा कि मई के बिल उसके लिए आप ज़हनी सदमे के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो तो बढ़ के आएगा और ऊपर से ये गर्मी का पहला ऐसा महीना होता है कि जिसमें एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें अब से लेकर तकरीबन अक्टूबर तक भारी भरकम बिल आएंगे, यानी कि मई वो महीना होता है जो पहला महीना होता है। तो अभी एक भारी भरकम बिल के लिए आप तैयार हैं? बस अब ये बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि क्या करेंगे, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है इसके। तो सर क्या मुझे कहेंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो पूरे दीगर मुल्क के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, उसके मुकाबले में कराची के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको अलग ही बुनियाद पर बनाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको एक कॉम्प्लेक्स का एहसास होता है पूरे मुल्क में दीगर शहरों में जितना तकरीबन 700 यूनिट के ऊपर बिल आता है, इतना तो बेचारा कराची में जो एक आम आदमी है फैमिली वाला, उसके कोई 250 से 300 अगर यूनिट वो खर्च कर देता है तो उतना आता है तकरीबन बिल। ये कराची के साथ हमेशा से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है, तो ये तो जाहिर सी बात है आज का नहीं, हमेशा से कराची के साथ रहा है। और के इलेक्ट्रिक हैदराबाद तक जो है वो वापडा है, उसके बाद कराची में जो है जनाब ये अप्लाई हो रहा है के इलेक्ट्रिक, और ये एक हमारे लिए अजाब है। तो इस अजाब से हमें निजात दिलाई जाए, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो रहा है तो अल्लाह करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। सर कभी ऐसा होता है कि आप इतना भारी टैरिफ तो अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी होता है ना कि आपके इलाके के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी कभी ये लोड शेडिंग के अलावा मैं बात कर रही हूँ, और जब बुलाया जाता है कि इलेक्ट्रिक के अमले को तो वो या तो फोन नहीं उठा रहे होते, या फिर जब आते हैं तो बड़े एहसान करके आते हैं, और कुछ जगहों पे तो मुझे ये भी बताया गया है कि वो आने के लिए जो कहते हैं भाई ये फ्यूल नहीं है गाड़ी के अंदर। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये कि लोड शेडिंग होती है, उसके बाद जब वो टाइम होता है लाइट आने का तो वो कह देते हैं कि जनाब फील्ड ट्रिप हो गया। अब 4 से 5 घंटे तक का टाइम है, तो जाहिर सी बात है वो 4 बार फॉल्ट आ गया। अब क्या फॉल्ट आया है वो नहीं पता चलता, और कहीं से कोई गाड़ी गुजरती भी नहीं है। 4-5 घंटे के बाद फिर लाइट आती है। 4-5 घंटे के बाद लाइट आती है। तो देखें, अगर आप टैरिफ वसूल कर रहे हैं तकरीबन बाकी शहरों की निस्बत जो है वो आप 1/4 का टैरिफ फर्ज करें कि अगर रिसीव कर रहे हैं कराची से, तो फिर असूल की बात यह है कि आपके इलाके में या तो फिर लाइटें ना जाएं, तब भी कोई बात है कि चलो ठीक है सही है, अगर ज्यादा दे रहे हैं बिल, टैरिफ ज्यादा दे रहे हैं तो भाई सर्विसेज भी तो वैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर सर्विसेज निल हो और अवामी शिकायत का एक ढेर लगा हो और उसके ऊपर आप टैरिफ जो है वो बाकी पाकिस्तान के दीगर शहरों की निस्बत आप ज्यादा दे रहे हो, ये कराची के साथ फिर हो गई ज्यादती। अस्सलाम वालेकुम सर। सर देखिए, अगर हम पूरे शहर जितने भी ज़ाहिरिया के शहर हैं पाकिस्तान के वो हमारे ही हैं, लेकिन हम चूंकि कराची में रहते हैं, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस तजाद की जो एक अक्सर और बेशतर हर मामले में हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं बिजली की तरसील के मामले में और इसकी बिलिंग के हवाले से मामला, टैरिफ पूरे पाकिस्तान के तमाम दीगर शहरों की निस्बत कराची का ज्यादा है, और अभी भी जो इजाफा किया गया है ₹1.55 फी यूनिट तकरीबन, इसको कहा जा रहा है कि भाई अभी तो आप जरा हौसला रखिएगा, आगे चल के इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। तो मुझे ये बताइएगा कि थोड़ी सी नाइंसाफी, बल्कि किसी हद तक जो ये नाइंसाफी हो रही है, ये कबूल है आपको? बाकी कबूल नहीं है जी। हम चाहते हैं कि एसी का जो आगे जो उसको वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मियाद को, उसको ना बढ़ाई जाए, एसी की मियाद को ना बढ़ाई जाए और इसको किसी और के डिस्ट्रीब्यूशन को दिया जाए। इसको ठीक है सर, फर्ज करें कि हम लोग के इलेक्ट्रिक को तो कह रहे हैं कि भाई इससे हमारी जान छुड़ा दी जाए, इसका ये रिन्यू ना किया जाए, अगला वाला अगर आता है और वो इससे भी ज्यादा अगर तो परेशान कुन हमारे लिए होता है तो फिर क्या होगा? वो तो फिर कम से कम जो है वो एक तवील अरसे तक हम पे इसी तरीके से मुसल्लत रहेगा। तो उसके एग्रीमेंट करें, आपकी इसको एग्रीमेंट करें, जिससे इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, जब चाहते हैं ये बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं यूनिट बढ़ा देते हैं, तो उससे एग्रीमेंट करें, उसको बाउंड करें इस बात पे कि वो हर साल नहीं बढ़ाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में जिस वक्त तेल की कीमतें कम हो रही होती हैं, तब के इलेक्ट्रिक कभी इसके लिए समरी नहीं देता कि भाई अब तेल की कीमतें कम हो रही है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मन में अगर हमने कहीं इजाफा किया है तो उसमें हम रिवर्स भी कर लेते हैं। कभी आपने अपनी उम्र में देखा है कि आपने ये खासतौर पे जब के इलेक्ट्रिक का ये दौर रहा है, आपने कभी रिवर्स होते हुए देखा? पूरे टेन्योर में मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कोई रिवर्स किया हो या कोई कीमतें कम की हो अपने यूनिट्स की। इन्होंने हमेशा कीमतें बढ़ाई हैं, हमेशा कीमतें बढ़ाई हैं, और ये मुसलसल बढ़ा रहे हैं। इनका ना रिन्यू किया जाए, इनका टेन्योर ना रिन्यू किया जाए। यानी कि आप साफ इनकार करें कि इनका मजीद इनका जो है सर्विसेज दरकार नहीं है आपको? बिल्कुल दरकार नहीं है इनके, इसी से हम लोग बहुत तंग आ गए हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ना रिन्यू किया जाए। अगर मैं आपके घरों में अगर मैं पूछूं सर, देखिए मैं वैसे आपसे एक मजबूरी तौर पे पूछती हूँ कि गर्मी में आपका एक मजबूरी तौर पे आपका कितना कंज्यूम होता है यूनिट? 300 यूनिट से ज्यादा तो हर एक के हो जाते हैं। 300 यूनिट्स कहते हैं, 300 यूनिट तो सिर्फ खर्च हो जाते हैं, वो जो आप मशीन चलाते हैं ना पानी की, उसमें 300 यूनिट पूरे हो जाते हैं। ये 300 यूनिट कहते हैं गरीब आदमी, गरीब हर कम से कम भी 300 यूनिट गरीब आदमी कंज्यूम कर लेते हैं।
ठीक है, यानी कि 300 यूनिट जो है वो तो आपके वो यूनिट है कि जो कि सिर्फ आपकी जहाँ पे ये मोटरें चलती हैं पानी की उसके ऊपर आ रहा है। अभी हम लोग ना एसी की बात कर रहे हैं ना हम इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत दूर की बात है, एसी तो बहुत दूर की बात है। एसी तो लोग भूल गए जब से इन्होंने यूनिट्स बढ़ाए हैं और इतने हाई बिल आ रहे हैं इनके, एसी को तो लोग भूल गए। एसी तो सिर्फ एक डिब्बा लगा के लोगों ने रख दिया है जो लगा हुआ है सिर्फ, बस, और कुछ भी नहीं। कुछ आपको अंदाजा है कि इलेक्ट्रिक के बिल के ऊपर अगर आप देखें या आप थोड़ी सी इन्फो लें तो कुछ पीक आवर्स होते हैं, जैसे कि शाम के औकात में 6 से 9 का जो टाइम होता है, तो उसमें जो बिजली का कंज्यूम होता है उसमें आपको अंदाजा है कि तकरीबन इसमें आपको कितना, इन पीक आवर्स में जो है वो आपको कितना झटका लगता है तकरीबन? यही वो टाइम होता है 6 से लेकर 11 बजे तक का जिसमें ज्यादातर बिजली इस्तेमाल होती है, और यही वो टाइम है जिन्होंने यूनिट्स बढ़ा दिए इन्होंने। अगर उस वक्त आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा, कल की तैयारी नहीं करेगा, तो आज कैसे काम करेगा? ठीक है, और इसके सबसे बड़ी बात जो है ना, बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से जो ये चार्जेस लगा के जो बिजली के बिल हम पेश कर चुके होते हैं, 2 महीने बाद फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि 2 महीने पहले फ्यूल कहीं और से आ रहा था, अब कहीं और से आ रहा है। भाई फ्यूल तो आप किसी चीज से तो बिजली बना रहे हैं ना, तो लोगों को किस चीज की सजा दे रहे हैं? फ्यूल एडजस्टमेंट, ये क्या होती है फ्यूल एडजस्टमेंट? सर आपके घर में कितना, तकरीबन मई के महीने के अगर मैं आपसे पूछूं, गर्मी का ये पहला महीना होता है कि जो शदीद गर्मी का होता है, तो सर मुझे अगर मैं आपसे मालूम करूं, इनके घर में वो कह रहे हैं कि 300 तो यूनिट बेटा सिर्फ जाते हैं उसके अंदर जो पानी की मोटर चलती है ना उसमें, बाकी तो आप बाद में छोड़ें कि वो एसी और उसको तो हम अभी हिसाब भी नहीं लगा रहे। आपके घर में अगर मैं पूछूं मजमूई तौर पे तकरीबन कितना आप कंज्यूम, मैक्सिमम आप कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं? 400 450 यूनिट बनता है, 400 से 450 यूनिट जो है ना बनता है। 400 450 यूनिट पे आपको तकरीबन कितना बिल पे करना पड़ता है? मैं समझता हूँ कि 27-28 रुपए यूनिट तो पड़ जाता है जाकर, 27-28 रुपए। ठीक है जी, तो तकरीबन उसके हिसाब से तकरीबन कितना आपका बिल लास्ट टाइम आया है? 23-24 हजार रुपए बिल बनता है कुछ, उसमें जो है ना फ्यूल एडजस्टमेंटें होती हैं। आपको पता नहीं, मैंने बताया ना कि बिल तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल पे इतने टैक्सेस हैं, इतना कुछ है कि हम उसको असेस ही नहीं कर सकते कि बिजली हमने एक्चुअल क्या जलाई है और उसमें फटीके हमें क्या क्या भरनी पड़ रही। कभी आपको ये थोड़ा सा लगता है कि मैंने शायद बिजली इस्तेमाल करने में बड़ी एहतियात की, लेकिन जितनी मैंने एहतियात की इतना शायद कंज्यूम नहीं हो रहा जितना बिल आ रहा है? कभी ऐसा होता है आपके साथ? यही चीज है ना। हमारे तो ये होता है कि जब वो लिख देते हैं शाम को, एक मेरे घर में तो तकरीबन एक घर में लाइट चलती होती है, तो हम एक ही जगह बैठते हैं, इसलिए तो अवॉइड के वो ज्यादा कंज्यूम ना करते हैं उसका। सर इतनी एहतियात के बावजूद आपको लगता है कि जितना आपका बिजली का इसराफ है उससे ज्यादा बिल लग के आ रहा है? जैसे ऑफकोर्स वो तो है, अभी मेरे पसीने छूट रहे हैं कि अभी तक बिल नहीं आया। यस ऑफ कोर्स मैडम, असल बात ये है कि बिजली जो है ना यहाँ अल्टीमेटली के 15 घंटे होती है, ये 15 घंटे की बिलिंग बता रहे हैं हम। जी बिल्कुल। बाकी जो है ना 15 घंटे का आप मुझे बता रहे हैं? लोड शेडिंग है ना, बाकी लोड शेडिंग है, किसी ने यूपीएस लगाया है, कोई जनरेटर स्टार्ट करता है, किसी ने सोलर लगाया हुआ है, ये 15 घंटे का मैं बता रहा हूँ। 24 घंटे की बिलिंग होगी तो बिल कहाँ जाएगा? आप अंदाजा लगाएं। 24 घंटे अगर बिजली रही तो बिल कहाँ जाएगा? ये तो सिर्फ 10-15 घंटे की बिलिंग है जो हो रही है, और इसमें इतने यूनिट्स आ रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे के इलेक्ट्रिक का मुआहदा मजीद इसको जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं? नॉट एट ऑल। किस बात का मुआहदा करेंगे, समझ से बाहर में। चले जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये देख लीजिए, अभी इनके घर मैं आपको जानबूझ के लेकर आई हूँ एक ऐसे इलाके में, देखिए जो आपका एलिट क्लास का तबका है उसको तो कोई फिक्र नहीं है, उसके कोई 3-4-5 लाख का भी अगर बिल आता है ना तो वो जो अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं तो उनको तो फर्क पड़ता ही नहीं है इस चीज से। जो निचला तबका है, जो मुख्तलिफ जाके गोठों में रहते हैं, वहां पे क्या लगा होता है, यहाँ पे खुद साज बाज करके कुंडे लगाए होते हैं, और वहां पर आपका जो लोग किराए के घरों में रह रहे होते हैं उसका उन्हीं में बिल जो है वो शामिल कर दिया गया होता है। तो टेक्निकली वहां पे लाइट जाती है, उसकी वजह से जरूर परेशान होंगे, लेकिन वहां पे जो बिल है जो बिल्कुल लोअर तबका होता है वहां पर तो उनको जो है वो उनको भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, वहां पे कुंडे लगे होते हैं। ये बेचारे वो सफेद पोश लोग हैं, ये बेचारे वो शरीफुल नफ्स लोग हैं, हमारे यहाँ पे अपनी टर्म में जो कहा जाता है कि जो कि टैक्स भी दे रहे हैं, हर तरीके का टैक्स दे रहे हैं, और कभी इनका टैक्स जो है वो इधर उधर नहीं होता है। ये बेचारा वो तबका है। मैं इनके इलाके में आकर, मैं इनके इलाकों में इस वजह से विजिट करने के लिए आई हूँ कि मैं जरा आपको दिखा सकूं कि जो सही अफेक्ट होने वाला इस बिल से तबका है वो ये वाला है। ये ना कुंडे लगा सकते हैं, ना ये बेचारे लड़ झगड़ सकते हैं, ना ये कोई एहतजाज कर सकते हैं। जिस तरीके से सड़क ब्लॉक की जाती है ये लोग वो भी नहीं कर सकते। बिजली जाएगी, चुप करके आराम से बैठ जाएंगे और बस ज्यादा कोसले देते रहेंगे, लेकिन बेचारे ये कभी सड़क पे नहीं आएंगे।
अब ऐसे में इनको अच्छे तरीके पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे, इनको ये मालूम है कि इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है बहैसियत कराची के शहरी के, कि इनका जो टैरिफ है वो पूरे पाकिस्तान में इसकी कीमत जो है फी यूनिट की वो सबसे तकरीबन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, जो भी आप इसका शहर का हिसाब लगा लें। तो ऐसा क्यों है, वजह क्या है? जहां पर इतने एक्शंस लिए जाते हैं मुख्तलिफ हवालों से, आज तक इसके ऊपर एक्शन इतना सीरियस क्यों नहीं लिया गया है? कि भाई कराची वालों का कसूर क्या है कि इनका बिल बाकी पाकिस्तान के शहरों की निस्बत जो बिल आता है, अव्वल तो जो के इलेक्ट्रिक का बिल है उसको समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे 100 मरतबा समझाया जा चुका है बिल, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आ सका। हर दफा कोई नई टैक्स लग के आ रहा होता है। तो ऐसे में इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या मैंने ये आज हमारे प्रोग्राम करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि जरा थोड़ी सी आरा आप तक पहुंच जाए आम आदमी की, कराची वालों की, कि क्या के इलेक्ट्रिक का मुआहदा एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं, आया ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। इसमें अगर आप बराए करम कराची के अवाम की आरा को शामिल करना है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इनको वैसे तो आप किसी गिनती में रखते नहीं है, कम से कम इधर थोड़ा सा इनका लिहाज कर लीजिएगा। के इलेक्ट्रिक के मई के बिल कड़ाके निकाल चुके हैं लोगों के, जिन्होंने ऑनलाइन पे कर दिया है, और जो पे करने वाले हैं अभी अगले हफ्ते तक ये बिजली उन पे भी गिर चुकी होगी, और ये आने वाले दिनों में मजीद बिजलियां गिरने के लिए इसको सहने के लिए कराची वाले तैयार है। इसकी नवीद पहले ही सुना दी गई है। तो अभी मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। अब मैं ज्वाइन करूंगी कराची के किसी दूसरे ऐसे सफेद पोश इलाके से आपको, जहां पर बेचारा एक आम आदमी कराची का शरीफुल नफ्स आदमी या दुकानदार वो इंतजार में बैठा हुआ है कि कब मुझ पे एक और के इलेक्ट्रिक की जरब लगे और मैं उसके सामने अपना सरे तस्लीम खम करूं, क्योंकि मैं कराची का बाशिंदा हूं, कराची का शहरी हूं, और मेरा कसूर यह है कि मैं एक शरीफ शहरी हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं एक्चुअली जो के इलेक्ट्रिक का बिल पे करती हूँ वो मैं करती हूँ ऑनलाइन। मैं अपने तमाम बिल ऑनलाइन ही पे करती हूँ। तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये के इलेक्ट्रिक का बिल इतना मुख्तसर कद का हो चुका है। लेकिन अब मुझे पता चला कि अच्छा भला ये बड़ा बिल होता था, लेकिन अब तो ये बड़ा छोटा सा बिल हो गया है। जितना छोटा ये कद में हुआ है उतना बड़ा ये बिल पैसे के हवाले से जो आपसे आपकी जेब को हल्का करते हुए बिल की सूरत में लिया जाता है, उस मद में हो गया है। यानी कि ये छोटे इसके कद पे मत जाइएगा। ये यकीन मानिए कि जो इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का ये आपको जो ये नजर आ रहा है ना पोर्शन, ये कई लोगों को हार्ट अटैक कराने के लिए अब काफी होगा। इसलिए क्योंकि जो इजाफा हो चुका है, ये ऑलरेडी इतना महंगा टैरिफ था इस कराची शहर के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से। अब इसमें जो मजीद इजाफा हुआ है, तो पहले तो हम आपको लेकर गए थे गुलजार हिजरी में लेके गए थे आपको। इस दफा जो है वो हम एक दूसरे इलाके में आए हैं। ये भी एक थाना सोराब गोट की तरफ का ये इलाका है, और यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह मुझे नजर आई। तो मैंने सोचा कि जरा थोड़ा सा रैंडमली इनके पास में जाकर मालूम करती हूँ कि बिल पे कर दिया मई का, और अगर कर दिया है तो अभी तक आपका अगर दिल सलामत है तो जरा एक और दिल पक्का करके सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अगर इसमें मजीद इजाफा एक्सपेक्टेडली जिस तरह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, तो क्या वो मजीद इजाफा आपकी सेहत पे तो या आपके दिल पे तो बुरा नहीं गुजरने वाला, या अगर आप इसके ऊपर अब एहतजाज करने के दर में हैं, या सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का मुआहदा मजीद एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, ये जानेंगे आम आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बड़ी ना हैरान कुन सूरत हाल से इस वक्त दो चार हूँ, क्योंकि मैंने ना इतना छोटा बिल कद के हवाले से और इतना भारी भरकम पैसों के हवाले से, यानी कि बिल के हवाले से, मैंने इससे पहले कभी ऐसा बिल नहीं देखा। ये जितना शॉर्ट हो गया है कद में, यानी कि पेपर तो उन्होंने पेपर से तो बचत कर ली इन्होंने, लेकिन आवाम की बचत होने नहीं दे रहे। मुझे ये बताइएगा कि मई के बिल के लिए तैयार हैं आप? भाई हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग फुल, हमारा जो कहकशा होम्स है तो इसके अंदर हमारी 95% बिलिंग है, और हमारे को जो फीडर में डाल दिया है वो मेमन नगर के अंदर डाला हुआ है। हम लोग कितनी मरतबा हम लोग गए उन लोगों के पास, KSC ऑफिस गए, KSC वाले भी आए, तो उन्होंने हमारे से बोला कि भाई हमने हाई लॉस पे डाला हुआ है। भाई हमने बोला हाई लॉस पे क्यों डाला हुआ है हमारे को?
तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग अगर हाई लॉस से निकलना चाहते हैं तो आप लोग हमारी एक पेमेंट है वो आप जमा कराएं। तो वो हाई लॉस में निकल जाएगी। वो पेमेंट है कम से कम 30 से 40 लाख रुपए तक की। तो जब हम ये बिल जमा करते हैं, जब 90% जब हमारी बिलिंग पूरी है, तो फिर हम ये पैसे क्यों जमा कराएं? यानी ये करप्शन हो रही है केईसी के अंदर। तो आप जो है केई का नाम होता है, अब तो केई के अंदर ये करप्शन हो रही है। अब जो 10 लाख 40 लाख रुपए हम लोग दें, क्यों दें हम ये बिल जो है ये अब इतना बड़ा जो बिल इतना सा कर दिया। पहले बड़ा आता था, अब इन्होंने इतना सा कर दिया। पेपर में पैसे बचा रहे हैं और हमारे जो है ना बिलिंग के अंदर इतना पैसा ले रहे हैं कि कुछ हद नहीं। जब उनके पास गए तो बोलेंगे भाई आप लोग 40 लाख रुपए जमा कराएं तो फिर हम आपका फीडर चेंज कर रहे हैं। सर वैसे एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि बिल देखकर आप टेंशन में आ गए हो बिजली का, और ऐसा हो कि आपकी तबीयत नासाज हो गई हो, बाकायदा तौर पे बिगड़ गई हो आपकी तबीयत कि ये बिल मैं कैसे अदा करूंगा? इतना कभी आपका बिल आया है? जी हाँ, बिल्कुल आया है। 50-50 हज़ार लाख रुपए बिल आया है। मगर हम क्या करें, जब हम केसी ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं भाई ये तो आपको भरना है, ये आपको देने हैं पैसे। अब आप कुछ भी करें, चाहे मरें, डकैती डालें, चोरी करें, कुछ भी करें, आपको ये करना है। अभी ये जो आपको मैंने लिंक दिया था यहाँ पर आते हुए, और मैंने कहा था कि अगर वो बिजली के बिल आपके दिल पर गरां ना गुजरे हों और आप बच गए हों, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि अगला बिल अगर आएगा वो इससे ज्यादा भारी होगा, तो इसके लिए आप तैयार हैं या नहीं है? ये मैंने मजाक में ये बात नहीं की है, ये मैंने कोई लाइट मोड में बात नहीं की है। लिटरली मेरे आंखों के सामने, मेरे जानने वालों में, मेरे इर्द गिर्द के लोगों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली का बिल वाकई में ऐसा था कि उनको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। ये मैं आपसे किसी मजाक के जुमरे में बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने आपको वाकई में बिल्कुल हकीकत बताई है। और हो सकता है कि बिजली का बिल देखने के बाद आप भी इतने ज्यादा डिप्रेशन में हो सकता है कि जा चुके हो या जा रहे हो। ये सीरियस नोट पे मैंने बात की है। मैं जरा दुकान पे आई हूँ, ये एक अच्छा दूध दही की दुकान जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर बिजली है तो दूध ठंडा, दही ठंडी, और अगर थोड़ा सा भी थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट चली जाए तो दूध फट जाता है, यानी कि आपका पूरा उस दिन का आपका जो हिसाब किताब होता है वो खत्म। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका दूध दही का कारोबार है, तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि जो बिल हैं वो ऐसे जैसे कहते हैं ना कि सही मानों में दिमाग को लगने वाले, दिल को लगने वाले, यानी कि इतने भारी भरकम बिल आ रहे, तो मजीद इजाफा हो गया है फी यूनिट में, ये आपने सुन लिया होगा। तैयार है इसके लिए या नहीं? तैयार है? नहीं है तो फिर किस तरीके से बिल अदा करेंगे? ये बिल किस तरीके से अदा करेंगे? बिल बाजी बड़ा मुश्किल अदा करते हैं, हमें पता है जितना मुश्किल अदा हम करते हैं। 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार बिल आता है, छोटा सा काम है और बिजली आती नहीं। 10-10 घंटे तो बिजली नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिजली जब नहीं आती तो आपकी ये मशीन जो है ये तो बिजली से चलती है, और अगर इसको थोड़ी देर के लिए भी बंद कर दिया जाए तो दूध फट सकता है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आपका नुकसान होता है? जी नुकसान होता है, बहुत सारा, बहुत दफा हुआ है। जी। तो कितना तकरीबन बिल इस वक्त आपका आप अदा कर चुके हैं पिछले महीने, और अब जो इजाफा होने के बाद जो बिल आएगा वो यकीनन इससे ज्यादा होगा? 38,000 रुपए का इसी महीने अदा किया हमने। मई के महीने का अदा कर दिया आपने? मई के महीने का अदा किया 38,000 इस दुकान का। ठीक है, तो पहले कितना आता था? पहले 15, 16, 18 हज़ार, अभी इतना आ रहा है कि माशाल्लाह एकदम आया है आपका 38,000 का? नहीं, ये 2-3 महीनों से जैसे गर्मी शुरू हुई उसमें शुरू हो गया। 38,000 रुपए छोटी सी दुकान का, तो अभी तो बड़ी दुकान में हम जा ही नहीं रहे हैं। छोटी सी एक दुकान जिसके अंदर गिनती के यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं और एक मशीन चल रही है, उसका 38,000 रुपए आया है। कमर्शियल एरियाज का और रेजिडेंशियल एरियाज का टैरिफ का भी थोड़ा सा फर्क है, ये भी शायद वजह हो। जनाब, मैं भी लोगों से बात यहाँ पे कर रही थी तो एक मुझे बिल्कुल रैंडमली मुझे ये भाई साहब मिले। मैंने इनसे पूछा कि भाईजान आपका बिल आ गया? उन्होंने कहा मैंने पे भी कर दिया है। तो मैंने पूछा कितना, तो उन्होंने कहा मेरा बिल अदा हुआ है 4,614 रुपए। मैंने कहा कि पता नहीं कितने सारे यूनिट उन्होंने खर्चे होंगे, तो ये 169 यूनिट के ऊपर तकरीबन लगभग 5,000 रुपए का बिल आ रहा है। 169 यूनिट के ऊपर 300 यूनिट वालों से भी हम बात करके आए हैं। तो ये भाई मुझे ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में कराची शहर वो है जिसका टैरिफ और फी यूनिट सबसे ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा आपको कोई एहसास कमतरी का एहसास होता है बीइंग अ कराचीआइट कि ये ज्यादती सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? आप बिलीव करेंगे कि मेरे साथ ये जुल्म है कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे और मैं हूँ और मेरी वाइफ है, जबकि हम 3 भाई एक ही घर में रहते हैं पोर्शन वाइज, और हर घर में इतना ही बिल आ रहा है। इसमें मेरे घर में कोई मोटर नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, उसके बहुत इतना मीटर आ रहा है, बिल आ रहा है हमारा,
और जो हम पे कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? अगर एक महीना में बिल नहीं भरूंगा तो अगले महीने क्या हो? हम सर ये बताइए के इलेक्ट्रिक का ये मुआहदा या तो एक्सटेंड होगा मजीद कुछ 2-3 महीनों के बाद, या फिर खुदाफिज कहने का वक्त आया? आप किस हक में हैं, खुदाफिज या फिर एक्सटेंड कर दो? नहीं, खुदा हाफिज करना चाहिए बिल्कुल, और नए लोग आए ताकि कुछ लोगों को रिलीफ मिले। मतलब ये तो एक तरह से ज्यादती है, बल्कि मैं बोलता हूँ बदमाशी है ये तो, कि जबरदस्ती भत्ता ले रहे हैं हम लोगों से के बस देने हैं पैसे, आप खाना खाए ना खाएं, बिल जरूर देना है। सर ये जो ₹1.55 का मजीद इजाफा हो गया फी यूनिट, उसको आपने वेलकम किया है कि भाई चलो शुक्र है ₹3 इजाफा नहीं हुआ, इतना ही हो गया कि ₹1.5 का इजाफा हो गया। ये ₹1.5 का इजाफा वैसे ही आपको दिखने में लग रहा होगा फी यूनिट के हिसाब से, अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो जितने आपके यूनिट होंगे ना उसके हिसाब से फिर आप देख लें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कई गुना ज्यादा आपका बिल बन जाता है। फिर ये सिर्फ उसमें ना रहे आप। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये तो मई का महीना है ना, तो इसमें तो जरा थोड़ा सा आप फिर भी थोड़ा सा सांस ले रहे हैं। अगला आ रहा है जून का महीना, जुलाई का महीना है पीक के, तो मुझे ये बताइए कि ज़हनी तौर पे तैयार हैं मेरे भाई आप इस वाले नए जो यूनिट उसका जो तय किया गया है मजीद ₹1.55 के इजाफे के साथ, इसके लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं, तैयार तो नहीं है, लेकिन बस यही एक हल बचा है कि जाहिर सी बात है हम लोग की सैलरी परसेंट है हम लोग, तो इंक्रीमेंट तो अभी हुए नहीं है। अगर इनका बिल आएगा तो यही करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल से हटाएंगे और इनको भर के देंगे, क्योंकि जाहिर से तो वो उनको रोक सकते हैं, इनको नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया। तो जरा थोड़ा सा आगे सर, आपका बिजली का बिल आ गया? हाँ, कितना आया है? बहुत ज्यादा आ गया, 13,000 रुपए। 13,000 रुपए कितने यूनिट पे? अब ये तो ये नहीं देखा, खाली बिल देख लिया। सिर्फ आपने बिल ही देखा और उसके बाद देखने की हिम्मत नहीं हुई। सर मुझे ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक का मुआहदा एक्सटेंड होना चाहिए जो, या फिर खुदाफिज कहने का वक्त आया? खुदा हाफिज करो इसको, चोर को नहीं, मतलब मजीद नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिजली तो आएगा, कोई और आएगा, बिजली को नहीं। अगर इससे ज्यादा खतरनाक आ गया तो? यस, ऐसा तो नहीं होगा, आएगा। इसको भी खाना पीना है तो थोड़ा स्टार्टिंग में कम करेगा, हाँ, बाद में खाएगा पिएगा। पहले अच्छे तरीके से पहले अपना एतमाद बनाएगा अगला, और उसके बाद फिर 10 मारने का सिलसिला शुरू होगा। ठीक है, यानी कि 13,000 रुपए बिल आप भर आए? हाँ, वो तो भरना पड़ेगा, क्या करने। ये तो मई का महीना है ना, अगला महीना जून और जुलाई का आ रहा है, और हो गया है आपके फी यूनिट पे कराची वालों के ₹1.55 का इजाफा। मजीद जो आएगा वो इससे डबल होगा, तो तैयार है इसके लिए? हाँ, बस ये क्या करना है, ये मजबूरी है, वो लोग फायदा उठा ले, कब तक उठाएंगे? फायदा उठा ले, हमारा कब तक उठाएंगे? कराची वालों की तो अब दिल से आहें निकलना शुरू हो गई हैं कि हमारा फायदा जितना उठाना है उठा लो, कब तक उठाओगे? तो बात यह है कि इंसाफ की बात करनी चाहिए, या तो आप पूरे पाकिस्तान का यूनिट तय कर दें और एक ही रखें, फिर किसी को कोई शिकवा नहीं होगा, फिर हमें भी शिकवा नहीं होगा, ना देते वक्त और ना बिजली का इस्तेमाल करते वक्त, क्या चलो पूरे पाकिस्तान का फिर। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है और आपका यूनिट महंगा है इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से, फैसलाबाद से, हर वो शहर जो कलीदी शहर है, हम छोटे शहरों की तरफ नहीं जा रहे, उसके मुकाबले में कराची को सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए जहां पर हमें आवाज उठानी चाहिए, हम बरबला उनके लिए आवाज उठाते हैं। हमने आपके जो कुंडा सिस्टम के लिए, आपने कुंडा उसको डिस्करेज करने के लिए हमारी मदद मांगी, हमने फ्रंट फुट पे जाकर आपकी मदद की, हमने लोगों को एजुकेट किया आपके साथ जाकर। हमने कहा कि कुंडा लगाएंगे तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि कराची के साथ सबसे पहले ज्यादती, और उसके बाद आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, ये है वो है। हमने हर तरीके से आपके साथ आवाज मिलाई, उनको एजुकेट किया, जहां पर आपने एक्शन लिया हमने आपका साथ दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुझे मालूम है, जो बाकी ऐसे अहले इल्म है उनको ये बात मालूम है कि कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इतना मजबूर आप नहीं हो सकते जितना एक आम शहरी कराची का मजबूर हो चुका है। अल्लाह का वास्ते जिस वक्त आप एक समरी दिया करें या फिर आप एक रिक्वेस्ट पास किया करें नेपरा को के बिजली के बिलों में इजाफा कर दें, तो उस वक्त एक मरतबा ये बेचारे आम लोगों को भी हालत ज़ार देख लिया करें। मुझे नहीं मालूम कि जुलाई के बाद आपका ये मुआहदा एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, लेकिन इस वक्त जो बिलों की, जो लोड शेडिंग की हालत है, कराची वालों ने साफ इनकार कर दिया है। अभी तक मेरे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि नहीं ये अभी इनको यहाँ पे रहना चाहिए, जबकि मैं उनसे ये कह रही थी कि अगला उससे ज्यादा अगर बुरा आ गया तो क्या करेंगे, कहीं फिर आप इनको याद ना करें। उन्होंने कहा जो आएगा वो देखा जाएगा, पहले इनसे तो हमारी जान छुड़वाए। ये आम आवाम के, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये आम आवाम के अल्फाज है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इतना एक जो ट्रस्ट लेवल है
वो शेक हो चुका है और इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। वजह इसकी क्या बन रही है, क्यों शिकायत थमने का नाम नहीं ले रही हैं? अगले 3 महीने बिल कैसे अदा होंगे, किस तरीके से कटेंगे कराची वालों के, नहीं मालूम। ये आम लोग, इनको पता है कि इनकी जिंदगी किस तरीके से जहन्नुम बनने वाली है अगले 3 महीनों के अंदर। तो खुदा के लिए कभी जहां पे आप रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं टैरिफ बढ़ाने के लिए, यूनिट बढ़ाने के लिए, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त अगर कभी हालात अच्छे हुआ करें तो हजूरे वाला थोड़ा सा रिवर्स भी कर दिया करें। कभी जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें भी तो ऊपर फ्लक्चुएशन होती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, उसका भी एक अलग हिसाब है। लेकिन आप भी तो कम से कम अपने टैरिफ के अंदर कोई रद्दोबदल कर दिया करें। सिर्फ बढ़ाना ही इसका हल नहीं है, कुछ मजबूरियां आम आवाम की है, उनको भी जरा समझना जरूरी है। मैंने आज प्रोग्राम करके आपको सिर्फ ये बताया है। आइंदा मुझे उम्मीद है कि के इलेक्ट्रिक के हुकाम से जब भी हमारा राब्ता होगा, उम्मीद है कि हमें टाइम मिल जाया करेगा। हमारे सिर्फ थोड़े बहुत बस 3 से 4 सवाल होंगे आपसे, और 3 से 4 सवालों में मेरा आपसे वादा है कि कोई ऐसी नाखुशगवार फजा नहीं जन्म लेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन खुदा के लिए अपने दरवाजे मीडिया के लिए बंद ना करें। हम चाहते हैं कि आपकी और आवाम की शिकायत खत्म हो, इसलिए हम अपना ये प्रोग्राम मुरतब करते हैं, चीख उठा कराची। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।